प्रजापति न्यूज में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के लिए कितने तैयार हैं हम। दोस्तों, दिल्ली का नजारा कुछ ऐसा है जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ जमीन पर गिरे लोगों को उठाने वाला कोई नहीं है। अब हम आप लोगों का क्या होगा? क्या अब 2022 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या फिर से पूरे भारत में लॉकडाउन होने वाला है? अगर आपको कोरोना होगा तो कैसे मालूम चलेगा? ये सब वो सवाल है जो आप लोगों के मन में चल रहे होंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। दोस्तों, कोरोना वायरस की पहली लहर ने लोगों के बीच दहशत पैदा की। हालांकि उस समय ज्यादा लोगों की मौत नहीं हुई, लेकिन जब दूसरी लहर आई तो उसने सब कुछ तबाह कर दिया। भारत का हाल पूरी तरह से बेहाल हो गया था। हर रोज किसी न किसी के मरने की खबरें आ रही थी। लेकिन अब हालात में सुधार है तो लोगों ने लापरवाही दिखानी शुरू कर दी। ऐसे में सवाल ये आता है कि इस खतरनाक वायरस की तीसरी लहर के लिए हम सभी किस हद तक तैयार हैं? क्योंकि अगर आपने इस तीसरी लहर के बारे में नहीं सुना तो ये समझ लीजिए ये अब तक की सबसे खतरनाक लहर होगी जिसने अपनी दहशत फैलानी शुरू कर दी है। क्योंकि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आ चुका है। तो क्या है ये नया वेरिएंट? किस हद तक खतरनाक है? इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, कोरोना वायरस एक बहुत ही खतरनाक वेरिएंट लोगों के सामने ला चुका है जिसका नाम ओमिक्रॉन है। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इस नए वेरिएंट के बारे में सुना हो, क्योंकि जो पिछला डेल्टा वेरिएंट था उसने हमारे ऊपर कितनी भयानक छाप छोड़ी थी वो तो शायद ही कोई भूल पाया होगा। पर क्या आप जानते हैं, डॉक्टर्स के अनुसार ये जो नया वेरिएंट है ये पिछले डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि एक रिसर्च के अनुसार जो पिछला डेल्टा वेरिएंट था वो 100 दिनों में जितना ज्यादा फैला था उतना ये ओमिक्रॉन मात्र 15 दिनों में फैल चुका है। और इस वेरिएंट में अब तक करीब 32 म्यूटेशंस हो चुके हैं। जब कोई वायरस से बहुत तेजी से म्यूटेंट होता है, यानी कि अपना रूप बहुत तेजी से बदलता है, तो ऐसी स्थिति में उससे लड़ना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इस बात का अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा सकते हैं। ये कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की पहली तस्वीर है जिसे इटली के स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान द्वारा प्रकाशित किया गया। इसमें जो लाल रंग के निशान आप देख रहे हैं ये बताते हैं इस वायरस में कहां म्यूटेशन हुआ, और जो ग्रे एरिया आप देख रहे हैं ये बता रहे हैं कि किस जगह इस वेरिएंट ने अपना रुख नहीं बदला। दोस्तों, किसी भी वायरस में म्यूटेशन की प्रक्रिया को बहुत ही सामान्य माना जाता है, लेकिन इस वायरस में म्यूटेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से असामान्य है। इसी वजह से पूरी दुनिया दहशत में है। आपको बता दें, अब तक पूरी दुनिया में कुल 16 देशों में वायरस पहुंच चुका है और इनमें अफ्रीकी देश ज्यादा है। अफ्रीका के साथ साथ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और हांगकांग में भी इस वीडियो ने अपना असर दिखाया है। यहाँ तक कि भारत में भी कुछ लोगों को इस वेरिएंट से संदिग्ध मानते हुए उनकी जांच की जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस वेरिएंट के एक भी मामले की पुष्टि नहीं की है। अब पता नहीं किसी को ये वायरस भारत में हुआ या नहीं, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से वायरस का ये वीडियो पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना रहा है उसे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि कभी भी हमारे देश में कदम रख सकता है। क्योंकि साउथ अफ्रीका और बाहर के देशों से कुछ यात्री हमारे देश आए हैं जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि अभी जांच चल रही है कि उनका जो वायरस है वो कौन से वेरिएंट का है। अब कई लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये म्यूटेशन होता क्या है। तो दोस्तों, हर वायरस समय के साथ अपने आप में बदलाव करता है। उसका जो ये बदलाव होता है वो जेनेटिक तौर पर होता है, यानी एक वायरस म्यूटेट करके अपनी नई पहचान बना लेता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा फोन कुछ समय बाद अपडेट होता है और उसमें कुछ नई चीजें आ जाती है जो शुरू में हमें समझ में नहीं आती और उसे समझने में समय भी लगता है। ठीक ऐसा ही वायरस के साथ होता है। जब इसमें म्यूटेशन होता है तो कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। और बदलाव इस तरह के हो सकते हैं कि जिस किसी को भी ये वायरस हो उसके सिम्टम अलग हो, उसके शरीर पर इस वायरस का अलग प्रकार से असर हो। जैसे पिछली बार डेल्टा वेरिएंट ने लोगों के गले में ज्यादा दिक्कत की थी और इस वेरिएंट का असर करीब 3 से 6 महीने तक हुआ था, जबकि उससे पहले जो लहर आई थी उसका असर कुछ ही समय में खत्म हो गया था। इसी हिसाब से हो सकता है ये जो नया वेरिएंट आया है, ओमिक्रॉन नाम से इसे जानते हैं, इसमें कुछ अलग तरह की चीजें शरीर में होनी शुरू हो जाएं। क्योंकि अभी तो ये वेरिएंट बिल्कुल नया है और लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर इतने कम समय में इस वेरिएंट ने इतना ज्यादा तहलका मचा दिया है, हर देश इसे लेकर चिंतित है। अब आप भी इतना कुछ सुनने के बाद सोच रहे होंगे हम क्या करें जो इस वेरिएंट से अपने आप को और अपने परिवार को बचा पाए।
क्योंकि हमें पूरा यकीन है जो पिछला डेल्टा वेरिएंट आया था जिसने भारत में वायरस की दूसरी लहर लाई थी वो इतना खतरनाक था कि लोग उससे उबर भी नहीं पाए हैं। लेकिन फिर भी हम इंसान ही अपनी आदतों से कहां बाज आने वाले हैं। तभी तो आज आप अगर रोड पर निकल जाएं तो 100 में से 2 लोग आपको मास्क लगाए हुए दिखाई देंगे। और जहां पर मास्क लगाना जरूरी नहीं है वहां तो समझ लीजिए कोई मास्क लगाने की दिक्कत उठाना ही नहीं चाहता। और ये केवल मास्क ही नहीं है बल्कि हाइजीन और साफ सफाई में भी लोगों ने लापरवाही करनी शुरू कर दी है। लोगों को लग रहा है 4-6 महीने बीत गए अभी वायरस चला गया है और आप भी ये सोचते हैं तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अब इस वायरस ने अपना रूप बदलकर हमला करना शुरू कर दिया है। और एक बार ये भारत में प्रवेश कर जाएगा तो जिस हिसाब से हम लोग आज के समय में रह रहे हैं उसे देखकर हम यही कहेंगे कि ये बहुत तेजी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने लगेगा। फिर चाहे आपने वैक्सीन लगवाई हो या ना लगवाई हो, आप पर काफी गहरा प्रभाव डाल सकता है, जिससे बचने के लिए सावधानी बरतनी जरूरी है, वरना हम दोबारा से उसी हाल में पहुंच जाएंगे जिस हाल में हम आज से करीब 6 महीने पहले थे। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।